आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपके बीच में हूँ। आज मैं पैसे की चर्चा करना चाहता हूँ और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हमारे कुछ माननीय सम्माननीय ज्ञानवान सम्मानित महापुरुष हैं, उनका भी कहना ये रहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, शिक्षा पहले होती है। तो मैं उन ज्ञानवान सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती तो माता रमाबाई कंडे उपले बेच बेच कर पैसा नहीं देती हैं। और परम पूज्य बाबा साहब को उनके मित्र और उनके घर परिवार के सदस्यों ने मदद की ताकि वो विदेशों में जाके अपनी डिग्रियां हासिल करके आज भारत में उनका इतिहास लिखा जाता है, उनका भूगोल लिखा जाता है। और उन्होंने आपको भारत देशवासियों को, भारत के मूल निवासियों को भारतीय संविधान दिया। आज आप कहते हैं आज की दुनिया में बगैर पैसे का कुछ नहीं है, शिक्षा भी हासिल नहीं कर सकते हम। मैं उन ज्ञानवान महापुरुषों से कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कॉलेज आपको बता दूँ, 1-1 लाख रुपया फीस है 1 महीने की। अब जब पैसा ही नहीं होगा तो शिक्षा कहाँ से आ जाएगी। बगैर पैसे का पानी नहीं मिल सकता। आप शिक्षा की बात करते हैं। तो जो समय चल रहा है, इस समय के अनुसार अगर धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो अपने बच्चों को कोई शिक्षित नहीं कर सकता। पैसा नहीं है तो आज मेरे अपने ही मुझे देखना नहीं चाहते। वो तो सोचते हैं कल मरना है, इसको आज मर जाए। आभास होता है, एहसास होता है, क्योंकि मैं सच्चाई पे चल रहा हूं, इसलिए मुझे आभास होता है। फिर भी मैं जीना भी नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता। अगर मर गया तो और कष्ट। आप ही लोग फिर बोलेंगे कि वर्मा जी कुछ करना नहीं चाहता था। तो मेरे मित्रों, जिन लोगों ने, जब मैं मिशन तैयार कर रहा था तो उन लोगों ने मेरा भरपूर सहयोग किया, साथ दिया। और आज जब मैं कामयाब हो गया हूं तो आज वो मेरे साथ नहीं है, खड़े नहीं होना चाहते। और यही जिंदगी की सच्चाई है कि जब इंसान कामयाब हो जाता है तो अपने ही उसे खड़ा नहीं होने देते। आज आप लोग
कोई खेती की फोटो दिखा रहा है, कोई गाड़ी की घोड़ी दिखा रहा है, कोई कहीं की दिखा रहा है, कहीं इंस्टाग्राम में, कहीं वो। खुशी है इस बात की। अब जब अपने पास कुछ है ही नहीं है तो हम किसकी फोटो डाल के दिखाएं? इसलिए महापुरुषों की फोटो डालता हूं। और नीचे मैं समझदार हैं आप, मैं नीचे ही रहना चाहता हूं, नीचे तबके का व्यक्ति हूं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि जब हमारा ही समाज हमारे ही लीडर हमारे ही ऊपर अत्याचार करते रहेंगे और हमारे ही ऊपर FIR करवाने की धमकी देते रहेंगे, तो ये हमारा समाज आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ सकता। हम खुद न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी की राह पे आप लोग चल रहे हैं। वो तो देश का प्रधानमंत्री है, वो तो खुलेआम कह रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो खा रहा है, खाने नहीं दे रहा है। ऐसे ही आप हो कि आप स्वयं खा रहे हो, खाने नहीं दे रहे हो। मैं सभी सम्मानित साथियों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है, समझने की भी आवश्यकता है। आज ये दिखावटी भीड़ में जो लगाने वाले लोग हैं, मैं ये चाहता हूं कि पूरे भारत देश में खुलेआम लगाने की परमिशन मिल जाए, लेकिन नहीं है, नहीं है। और अगर होती तो आज पूरे भारत देश में खाली जय श्री राम के झंडे नहीं टंगे होते, बाबा साहब के भी झंडे होते। बाबा साहब की मफलर डाल लेते हो आप लोग, बाबा साहब का मफलर भी डालते हो आप लोग, लेकिन डालने का मतलब क्या हुआ? खाली खाली हम भीड़ में डालते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि पूरे भारत देश में खुलेआम ये मफलर डाल के चलने की क्षमता है, नहीं है, मेरी खुद की नहीं है। मैं सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों से यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि समाज को धोखा देने का प्रयास न करें, और समाज को धोखा ही दे रहे हैं। और मेन पॉइंट मैं बताता हूं, कोई भी लीडर देख लीजिए आज किसी भी पार्टी का, अभी मैं तत्काल की बात बताता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद को ही देख लीजिए, उसके पास कुछ नहीं था, आज वो 10-10, 15-15 गाड़ियां हैं उसके घर पे। पैसा कहां से आया? पैसा तो हमारा ही है ना, पैसा तो समाज का ही है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास 15-15 गाड़ी हैं तो एक एक गाड़ी आपके प्रशंसकों के पास क्यों नहीं है? होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपना देखना चाहते हो, अपना मतलब सीधा करना चाहते हो, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो, समाज को नहीं देखना चाहते। मैं कई सालों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि 1 करोड़ रोजगार दूंगा। जो जनसंख्या आप लोगों के पीछे लगी है ना, उतनी जनसंख्या मेरे पीछे लग जाए तो पूरे भारत देश में जो चीज कहोगे वो होगी। और 1 करोड़ रोजगार दूंगा, 50% महिला, 50% पुरुष, और 1-1 करोड़ रुपए के योगदान। तो आप लोग हंसने लगते हो कि वर्मा जी के पास खुद के पास किराया नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो मेरी जो आज स्थिति है, परिस्थिति है, वो सिर्फ आप
की देन है, आप लोगों की बदौलत है मेरी ये स्थिति परिस्थिति। अगर आप लोग तरीके से काम किए होते तो आज बहुजन समाज को न्याय मिलता, अधिकार मिलता और आपका देश में संविधान लागू होता। आज किसी भी थाने पे चले जाइए तो मंदिर जरूर मिलेगा, बाबा साहब की फोटो मिले अन्यथा न मिले। और वही कानून वाले आपको ये जय भीम की फोटो न लगाने देंगे और न मफलर डालने देंगे, न बिल्ला लगाने देंगे। वो तुम्हें ही टॉर्चर करेंगे, हमारी समाज को ही टॉर्चर करेंगे। आ जा भाई साइड में। लेकिन राम का झंडा लगा के कहीं भी घूमो, कोई मतलब नहीं है। कहीं भी जमीन कब्जा कर लो, किसी भी पेड़ को कब्जा कर लो एक पत्थर रख के। तो मैं माननीय सम्माननीय राष्ट्रीय लीडरों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आज 2024 में अगर बीएसपी की सरकार नहीं बनती है तो सरकार तो किसी की नहीं बनेगी, फिर भाजपा की ही बनेगी। और बहन जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं बैठाया गया तो ये सोच लीजिए कि हम दलितों की दुर्दशा तो होगी और साथ साथ जितने भी लीडर है ना, एक एक चुनिंदा लीडर को मारा जाएगा और संवैधानिक मारा जाएगा। ये पॉइंट नोट करिएगा। इनका बहुत बड़ा मिशन है और उस मिशन को सिर्फ समझती है तो गरीब जन सुधार समिति समझती है। मैं भाड़ मीडिया नहीं हूं, मैं बेकाऊ मीडिया नहीं हूं। मेरे मिशन को आज तक कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाड़ मीडिया मेरे घर में भी घुसी है और हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को किस तरीके से तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, किस तरीके से आपस में उनको झगड़ा करवाया जाता है, लड़ाया जाता है, किस तरीके से उनको तोड़ा जाता है। अलग अलग संगठन बनाने के लिए, पार्टियां बनाने के लिए उनको डोनेशन दिया जाता है। ये गरीब जन सुधार समिति भली भांति जानती है। लेकिन आज मैं रोड पे नहीं उतर पा रहा हूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि धन नहीं है। मैं 2 महीने से कमरा किराया नहीं दे पाया। पैसा कमाता हूं, पैसा आता है चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक बार अगर कर्जदार हो गए तो हमें कई सालों लग जाते हैं 10-20 हजार के कर्जे में उतारने के लिए। नहीं उतार पाते क्योंकि गरीब आदमी है। 10-15 हजार की नौकरी में न परिवार पलता है, न पेट पलता है, न बच्चे शिक्षित होते हैं। अब हम ही मुंह रखें, हम 15-15 हजार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। हमारी मजबूरी भी है, ये पापी पेट है ना। लेकिन अगर हक अधिकार की अगर हम बात करते हैं कि हमको बराबर का सम्मान दिया जाए और हमको दिलवाया जाए तो आप लोगों तो गलत दिशा में भटकने से अच्छा है अकेला चलो। मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूं, आज अकेले लड़ रहा हूं। लड़ाई है, जिंदगी की लड़ाई है, लड़ाई का कोई समय नहीं होता है। हो सकता है इंसान ही खत्म हो जाए, केस न खत्म हो, और हो सकता है केस खत्म हो जाए, इंसान बचा रहे। मैं ये भी जानता हूं कि मैं मिशन को वायरल कर सकता हूं, लेकिन नहीं, हमें मालूम है कि नकलची लोग बहुत हैं। मिशन तो मैं 24 घंटे में पूरे देश में वायरल कर दूं। यहां मैं बीएसपी वालों से कहना चाहता हूं, खास करके बहन जी से, कि बहन जी हमारा आपको सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि हम आपको वोट देते हैं। अगर आपका वोटर सुरक्षित नहीं है तो आपकी सरकार कैसे बनेगी? आपने मेरी जांच क्या करवाई? अरे जब मेरे दिल का हाल नहीं कोई जानता,
न मुझसे डायरेक्ट मिलता, अड़ोसी से पड़ोसी से पूछते हो। अरे मेरे घर में 15 दिन रह के जाओगे, मुझसे मतलब नहीं रखोगे, तब भी मुझे नहीं समझ पाओगे। आपको तो परिवार को समझना है, समाज को समझना है। अभी मैं बोला ही कहाँ हूं, न मुझे बोलने का मौका मिला। बस मैं तो अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ओपन करता रहता हूं। अब वो पुराना घाव है तो उस घाव को मैं भरने थोड़ी दूंगा, तो मैं कुरेचता रहता हूं थोड़ा थोड़ा करके। और मैं खास करके ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र भाई बहन बेरोजगार हैं, जो अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो अगर 10, 15, 50 लड़के लड़कियां अगर आप लोग साथ देते हैं तो फिर भारत देश में संविधान बचाने का खेल खेला हो जाए, और लागू भी करवाएंगे। किसी को कमजोर समझ के उसको प्रताड़ित न करें। आज मैं जानता हूं, मैं चाहे जितना ज्ञानवान बना रहूं अपने आप को, मेरे पास धन नहीं है तो मेरे पास कोई नहीं है। बच्चे प्यार नहीं करते, बीवी प्यार नहीं करती, कहाँ से करेगी भाई? 2 किलो आटा ला के नहीं दूंगा तो बीवी कहाँ से प्यार करेगी? झाड़ू तो मारेगी ना। और अगर मैं सच बोलता हूं तो वर्मा जी की बातों पे हंसते हो। और यहाँ ये कहावत है कि इंसान रो रो के पूछता है और हंस हंस के बताता है। तो मैं ये मौका न मीडिया को देता, न किसी न्यूज़ चैनल वाले को देता। मैं स्वयं अपना जो सच है तो वो बोलता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि भैया घर में जाके भी देख लेना। मैं तो 2-2 रुपए के लिए परेशान हो जाता हूँ। अब यहाँ कहोगे कि करोड़ों रुपया बांटने के लिए कह रहा है और 2-2 रुपए, तो भाई वो संवैधानिक है, पक्का एग्रीमेंट करके ले लो, वो तो पक्का एग्रीमेंट होगा। अब घर में परेशानी है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं या आप है? इसका जिम्मेदार कानून है, प्रशासन है और शासन है। आज मेरी ये स्थिति है तो ये सिर्फ शासन प्रशासन की कमी है, और सबसे बड़ी कमी है बीएसपी वालों की, क्योंकि हम चमार हैं, दलित हैं, गरीब हैं, बीएसपी के वोटर हैं, और बीएसपी वालों को घमंड है। तो मैं खास करके बहन जी से यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि बहन जी, जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार आप हैं, और आपको निर्देशित करना चाहिए। मैं वादा करता हूं बहन जी आपसे, मेरे से एग्रीमेंट करके लीजिए, तो मिशन समझिए। आपको प्राइम मिनिस्टर गरीब जन सुधार समिति ही बना सकती है। बाकी आप अपना मिशन का काम करिए, हम नीचे का काम करेंगे। नीचे का काम मुझे दे दीजिए, और नीचे तो मैं कर ही रहा हूं। लेकिन आप लोगों के नेता मंत्री अधिकारी या पदाधिकारी हम लोगों को उठने नहीं देते, करने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। हम आपके खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं ना? जो आपके खिलाफ जाएगा उसके लिए भी मैं सक्षम हूं। मैं अपनी बात को वैचारिक रूप से एक बार मैं समाज के बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा मौका। एक बार नवाब सतपाल तंवर जी को बुलाया, वो नहीं आए। हमने कहा चलो ये आ जाएंगे तो 10-20 हजार की भीड़ अपने आप बढ़ जाएगी। नहीं आया, ऊपर से वो हमारे ऊपर FIR करने के लिए। तो अब मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई FIR कर दे, वो भी नहीं कर रहे हो।
मेरे कहने का मतलब यह है कि मुंह छुपाए सब लोग घूम रहे हो अदालत में, न्यायपालिका में, ये समाज के बीच में आप लोग आना नहीं चाहते। और आप लोग तो आना चाहते हो, मुझे लाना नहीं चाहते। मेरे साथ में जो अत्याचार हुआ, मुझे न्याय नहीं दिलवाना चाहते। मेरे ग्राम समाज को आप लोगों ने कभी नहीं देखा। मेरे समाज में, मेरे ग्राम समाज में आज तक कोई विकास नहीं है। मेरे दलित बस्ती में कोई विकास नहीं है। सीबीआई जांच करवा लो। अदालत से मेरे सम्मत आते हैं, किराया नहीं है, पुलिस केस लगा था। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ, भैया मैं यहाँ रहता हूँ, एड्रेस बता देता हूँ, आप उठा के ले जाइए, मेरे पास किराया नहीं और छोड़ने भी आना पड़ेगा, अन्यथा अदालत में ही जान दे दूंगा। मैं सच्चाई की राह पे चल रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, भली बात ही जानता हूँ कि मेरी बात को मुस्कुरा के, हंस के एक्सेप्ट कर दोगे और आप सच हो जाओगे। क्योंकि सत्य को स्वीकार सिर्फ सत्य ही करेगा। सत्य को स्वीकार असत्य कभी नहीं करता है। हम भीम पुत्र हैं। हम अगर अपनी पे आ गए तो फिर आ गए, और जब तक शांत बैठा हूं, जब तक किराया नहीं मेरे पास, रोड पे उतरने का किराया नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में आऊं, लेकिन आप लोग सोचते हो कि वर्मा जी डरता नहीं। वर्मा जी डरता नहीं है। वर्मा जी तो मजबूर है, मजबूर किया शासन प्रशासन ने, कानून ने और अपनों ने। आज मैं कामयाब हूं तो आज मेरे पीछे मेरे इत्र मित्र सब किनारा काटे हैं, क्योंकि धन नहीं है। बगैर धन के कोई धनवान नहीं है। पैसा है तो हाल कैसा है, पैसा नहीं तो अपने मुंह नहीं देखना चाहते। अब मैं तो सच हूं, मैं मुंह छुपा भी नहीं सकता, इसलिए आप लोगों के बीच में हूं। और मैं ये चाहता हूं कि एक ना एक दिन आप लोगों के बीच में ज़रूर आऊँगा। और समय एक ना एक दिन बदलता ही है, हमारा भी बदलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सामान्य साथियों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर गरीब जन सुधार समिति के साथ में अगर आप लोग मानव एक समान बराबरी के दर्जे में अगर खड़े होना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। और हमारी समिति में किसी को ऊंचा या किसी को नीचा समझने का कोई कार्य नहीं है, न कोई प्रयास करता है। हम सबको साथ में लेके अपने समाज में अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे, उनको शिक्षित करने का कार्य करेंगे और अपने संगठन को मजबूत करते हुए बीएसपी की सरकार बनवाने का भी प्रयास करेंगे। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूं। अगर बीएसपी वालों को यह घमंड हो कि मैं भिखारी हूं, भीख मांग रहा हूं, तो भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं हक और अधिकार की बात करता हूं। मैं अपना हक और अधिकार मांग रहा हूं। या तो दे दो या तो गद्दी छोड़ो। और एक न एक दिन जिस दिन मैं समाज के बीच में आऊँगा तो मेरा सच ही रहेगा। मैं यूं ही बोलता रहूँगा, जैसे समाज बढ़ेगी वैसे बोलता रहूँगा। और जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलूँगा। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, चाहे हाई कोर्ट का वकील हो, चाहे जज हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे किसी भी संगठन का कोई लीडर क्यों ना हो, मैं बोलता हूँ तो सच ही बोलूँगा। और मैं जो ऐलान कर रहा हूँ ये कोई करके दिखाए, अन्यथा हमें करने दीजिए। तो मैं आप सभी बहन भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि
आप लोग समिति में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज तक किसी संगठन में जुड़े, आप पार्टियों में जुड़े, आपको कोई लाभ नहीं हुआ, और समिति के माध्यम से जुड़ेंगे तो सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, और समाज के हक के लिए लड़ो। उनके अधिकारों के बारे में समिति बताएगी आपको, उनको दिलाने का भी प्रयास करो। और जो भी हमारे समिति में जुड़ेगा और संवैधानिक जुड़ेगा और संवैधानिक ये कार्य होंगे, और संविधान के ही दायरे में किसी को जो 1 करोड़ का योगदान है, रोजगार है, ये सब संवैधानिक रूपरेखा के तौर पे दिया जाएगा, किया जाएगा। इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबका साथ चाहिए। और इस मिशन को 1-2 महीने 4 महीने के अंदर अंदर पूरा रेडी करके 24 घंटे में इसके पूरे भारत देश में वायरल करने का कार्य गरीब जन सुधार समिति करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील मौदाहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-507, मोबाइल नंबर है 9717338094, 8851 058 014। जय भीम, जय भारत।